गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जो कल बताए थे आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, उसमें प्रूव दैट है ना, कैसे प्रूव करते हैं वो बताया था आपको। अब इस तरह के क्वेश्चन हमेशा जो भी रेशियो दे रखा है उसको हो सके जितना हो सके उतना साइन और कॉज में चेंज करना है। पर मतलब अपने क्वेश्चन जो भी दे रखा है उसको साइन और कॉज में चेंज कर देना है ना। उसको चेंज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चेंज करते ही क्या हो जाता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। आपको दे रखा है प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। देखो इस साइड वाली क्या है अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में अपन को लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या करनी पड़ती है, इक्वल प्रूव करनी पड़ती है। अब इस कॉस थीटा को अपन साइन को जिसमें भी चेंज कर सकते हैं उसमें चेंज करेंगे, कोड को भी जिसमें भी चेंज कर सकते हैं उसमें चेंज करेंगे। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अपन केवल लेफ्ट साइड लेके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या लेंगे हम, केवल लेफ्ट साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो इस तरह का फॉर्मेट है। अब इसको देखते ही आपको 9th क्लास में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो याद आ जानी चाहिए। आइडेंटिटी क्या थी अपनी, 1 माइनस ए माइनस बी है ना, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसी तरह से है, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे अपन, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो ये आइडेंटिटी होती है वो इस तरह से होती है ना। इसको ध्यान से समझना। ए की जगह यहाँ पे कोसेक थीटा है और बी की जगह क्या है, यहाँ पे कॉट थीटा है। ठीक है, कोसेक थीटा को ए की जगह और कॉस थीटा को बी की जगह लिख के हम इस फॉर्मेट में इसको ओपन करते हैं। अब कैसे, तो कोसेक थीटा ए स्क्वायर है मतलब कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस 2a कोसेक थीटा बी कॉट थीटा। ठीक है, ये वही इसी को मैंने इस तरह से ओपन किया है। ये वाला ए है और ये अपना बी है, ये अपने ए को दर्शा रहा है और ये बी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से a माइनस बी के रूप में इसको खोला तो कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कॉट थीटा ये आया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आया, है ना। अपने पास ये अपन को मिल गया। इस फॉर्मूला से अपन ने इसको ओपन किया। अब ये ओपन करने के बाद आपको ये क्वेश्चन जो भी है कोसेक थीटा कॉट थीटा इन सबको अपन साइन कोस में जहाँ पे भी चेंज हो रहा है वहाँ पे चेंज कर लेंगे। अब देखो मैं इसको कोसेक को अपन 1 अपन साइन लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक है तो 1 अपन साइन। ठीक है, कोट को अपन कहते हैं कोट कॉज अपन साइन, क्या कहते हैं कोट को कॉज अपन साइन। ये इसका फॉर्मूला है, ये पहले बता चुकी हूँ मैं सारे फॉर्मूले। वो 6 फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा, यह इस कोट को चेंज किया तो फिर प्लस कॉट स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में इसका स्क्वायर है तो इनका इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको और अपन सॉल्व करते हैं। 1 अपन साइन स्क्वायर माइनस 2 का इससे मल्टीप्लीकेशन 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अपनी ये स्टेप इस तरह से है। देखो यहाँ पे सारे डिनोमीटर क्या बन गए, साइन स्क्वायर। क्या बन गए, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो अब इसमें एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, ये माइनस है प्लस है तो अपन क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अब पूरे में एलसीएम क्या आएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर एलसीएम है अपना, तो यहाँ पे अपने पास बचा 1 माइनस जो ऊपर है वही बचेगा क्योंकि सबके डिनोमीटर कैसे हैं सेम है। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बचा अपने पास ऊपर। अब ऊपर ये आया नीचे अपने पास ये आया। अब देखो ये वाला जो दिख रहा है ना 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है इसको ध्यान से देखो थोड़ा। अब देखेंगे अगर कॉस का स्क्वायर है 2 के साथ कॉस है और यहाँ पे 1 है, 1 को 1 की जगह मैं 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ। इसको 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। ये फॉर्मूला ये अपन को सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आएगा कि हाँ पे यहाँ पे ये फॉर्मेशन बन रहा है। इसको अपने थोड़ा माइंड में ये क्वेश्चन जितना अपन रिपीट करेंगे उतना अपन माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ मैं इस तरह से यहाँ कर सकती हूँ। ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, तो ये क्या है 1 माइनस या 1 माइनस कॉस थीटा
का होल स्क्वायर है। क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस पूरे को हम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखा। इसको ओपन करेंगे तो वापस यही आएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको ओपन करेंगे तो हम वापस यही आएगा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर है, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर के लिए मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो अपन को साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल करना है, तो इसको मैं बाई टी पी करूँगा, क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस, इसको बाई टी पी कर लेंगे 1 की जगह, 1 के उस साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर, और ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इस 1 को भी स्क्वायर कर दूं तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो फॉर्मूला अपना एक्स आइडेंटिटी होती है वो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। तो इसको हम कैसे लिखते थे? इसको ओपन ओपन कैसे करते थे? ए एक बार प्लस में लिखते थे और एक बार माइनस में लिखते थे। तो हम इसको, ये क्या है? 2 टाइम है ऊपर वाला जो डेनोमीटर है ना, उसको देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी है। देखो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी इसलिए आपको याद रहनी चाहिए, जो अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th में भी 9th क्लास में अपने पढ़ चुके हैं उसमें ज़्यादा। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा 1 टाइम लिखा प्लस में माइनस में, और उसी तरह से अपन ने 1 प्लस कॉस थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में इस तरह से लिख दिया। अब देखो ये वाली टर्म दोनों सेम है, ऊपर और नीचे, और मल्टीप्लीकेशन है, ये एक दूसरे से कट जाएगी। तो अपने पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये अपने पास बचा। अब इसको आगे अपन सॉल्व नहीं कर सकते। जब क्वेश्चन में लास्ट में कोज या साइन की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, तो उसको अपन को आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, और होगा भी नहीं वो आगे सॉल्व, जब तक लास्ट टर्म कॉज और साइन में आ जाए, या कोई नंबर आ जाए, या तो फिगर आ जाएगा डायरेक्ट, या कॉज और साइन की फॉर्म में आ जाएगा आंसर, तो उसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है। अपना आंसर जो आया लास्ट टाइम अपने लेफ्ट साइड जो सॉल्व की तुमने कहा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आया अपना। अब देखो कि अपनी राइट हैंड साइड क्या है? सेम है। राइट हैंड साइड कैसी है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। जो हमने लेफ्ट साइड सोल्व की उसका आंसर आया, वही अपना क्या है? राइट हैंड साइड। तो अपन को दोनों साइड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ? दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया। ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको साथ में लिखते जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, वो हमने फर्स्ट किया था, अब 4th का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कोज ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय कोज ए इक्वल टू 2 सेक ए, ये दे रखा है। ठीक है, हमारा लेफ्ट साइड अलग है और राइट साइड भी अलग है। अब हम उसको सोल्व करते हैं। ऐसे नहीं कि ये तो कॉज में दे रखा है, मैम ने ना कि दिए कॉज में है, कॉज साइन में है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं करे, उनको कोशिश करनी है आगे। ठीक है, इस तरह का ये बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको कोशिश करेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कॉज ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉज ए, ये है। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म दोनों आएगी। दोनों में क्या हुआ? हमने एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म नीचे आई। अब इनका क्या करते हैं? ये तो डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? क्या? कॉज ए। कॉज ए को ऊपर अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कॉज स्क्वायर ए आया, प्लस वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आया, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई। अब ये और सॉल्व करेंगे आगे, देखो कॉज स्क्वायर ए और ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं अपन। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये आया अपने पास। ठीक है, और नीचे वही रहेगा डेनोमीटर 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए भी है यहाँ पे, प्लस में कॉस स्क्वायर ए भी है, ये दोनों मिल के बन जाएगा 1। फॉर्मूला है अपने पास साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इन दोनों को हम 1 बना सकते हैं। ये 1 ऑलरेडी है ही, और ये 2 साइन ए अलग से है ही,
तो इसका इन दोनों को मिला के क्या बन गया, 1 बन गया। 1 + 1 + 2 sin a, तो अपना क्या बना 2 + 2 sin a, नीचे वही है सेम 1 + sin a और cos a। 2 + 2 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + sin a, इसमें 2 कॉमन ले लिया बचा 1 + sin a और नीचे 1 + sin a cos a। अब दोनों ये सेम हो गए तो इन दोनों को काट दिया, अपने बचा 2 cos a, क्या बचा अपने पास 2 / cos a, 2 cos a ये बचा और 1/cos, इसको इस तरह से देख सकते 1/cos को 1/cos का मतलब क्या होता है sec है, तो अपना आंसर क्या है 2 sec है और यही अपना क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर अपन राइट हैंड साइड अपने आंसर की फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, अब इस तरह से आंसर की फॉर्म में मिल जाता है। इस तरह के क्वेश्चन टाइप सेकंड के हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है ये क्वेश्चन। अब देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। ये इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। अपना लेफ्ट साइड लेके अपन सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको लेफ्ट साइड राइट साइड अलग लेके सॉल्व करनी है। पहले हमेशा लेफ्ट साइड लेके आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। अब लेफ्ट साइड लेके हम सॉल्व करेंगे tan थीटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा। देखिए इसमें क्या होता है, मैं वैसे बेसिकली जो क्लास चलती है अपनी फिजिकल क्लास चलती है ना और लाइव क्लास चलती है, उस क्लास में क्या होता है मैं 1 डे में केवल 2 क्वेश्चन बता सकते। ये जो बड़े क्वेश्चन है उसमें हम कितने बता सकते, 2 क्वेश्चन बता सकते और आपकी जो मेमोरी थी वही 2 क्वेश्चन गेन करने की होती है। ठीक है, आप एक क्लास में पीरियड चल रहा है तो आप केवल 2 क्वेश्चन ही आप उसको गेन कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैं आपको जैसे आप अब ये वीडियो में भी मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ तो आपको यूँ लेंदी लगने लग जाएगा, अरे यार यूँ। तो आप इस वीडियो को कोई नहीं 2 बार देखना, हाफ हाफ करके देखना। पहले 2 क्वेश्चन देख लो फिर बाद में दूसरे 2 क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इस तरह से आप 2 पार्टीशन में इसको देखना। एक साथ देखने से क्या होगा, आपको थोड़ा इस क्वेश्चन से क्या लगेगा, डर लग जाएगा। ठीक है, इस तरह के अपन ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए आप मान के चलो कैसे चलेगा यूँ, इसके बिना कैसे चलेगा, इसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो मैं कोई इंग्लिश मीडियम टीचर नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम टीचर हूँ और मैं ये जानती हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है शायद आपको बहुत मुश्किल कहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कह रही हूँ आप अच्छे से समझो। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो tan थीटा डिवाइडेड बाय है 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये tan और cot की फॉर्म में दे रखा है ना पूरा, तो मैंने क्या बताया tan और cot की फॉर्म में अपन sin और cos में इसको चेंज कर देंगे। अब देखो sin tan को अपन लिख सकते हैं sin थीटा अपन cos थीटा और cot को लिख सकते हैं 1 - cos। देखो cot को क्या लिख, यहाँ तो 1 - cot है तो 1 - cot की जगह हम लिख सकते cos अपन sin। tan की जगह लिखा sin थीटा अपन cos थीटा और cot की जगह क्या लिखा cos अपन sin। इसको मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। वैसे इधर भी करना है, cot थीटा है तो cot थीटा की जगह cos थीटा अपन sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा 1 - sin थीटा अपन cos थीटा। ठीक है, इस तरह से ये अपन ने साइन और कॉस में चेंज कर दिया। अब आगे बढ़े थोड़ा, देखिए देख के डरने का नहीं। अब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा इसको ऐसे ही रहने दें, नीचे इस फॉर्म में ना तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा। वैसे ही यहाँ पे भी इस फॉर्म में है तो यहाँ पे भी ले लेंगे कॉस थीटा। पहले एक और देखो, इन दोनों में एलसीएम लिया साइन थीटा, या 1 है तो ये साइन थीटा क्या होगा, अपन सॉल्व करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर क्या आएगा अपने पास, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पोर्शन को सोल्व किया तो अपने पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ही आया। ये पोर्शन ऐसा ही है, साइन थीटा अपन ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब इधर देखते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा, जो अपना कॉट की जगह था वो नीचे ये वाला पोर्शन है, इसमें अपन एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा। यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये एलसीएम वाला तो आपको सोल्व करने आता ही होगा। ठीक है, अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो अपना ये अपने पास मिल गया है ना एलसीएम के बाद। अब देखो जब एलसीएम लेते हैं तो अपनी ये फॉर्म आ गई ऐसी, ये a/b और ये है अपने पास c/d, है ना, c/d। अब अपन को सॉल्व करते हैं तो ये नीचे वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, d ऊपर चला गया और c नीचे आ जाएगा। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करेंगे आगे।
जो फर्स्ट है ए बाई बी साइन थीटा अपन कॉस थीटा ये लिखा मैंने इनटू, अब क्या होगा ये जो है पोर्शन है ना वो ऊपर आ जाएगा, ये अपना डी है, ये डी ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस इस तरह से आ गया। ये जो पोर्शन था उसको मल्टीप्लिकेशन में हमने इस तरह से लिख दिया, ये डिवाइड में था ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपन साइन माइनस कॉस थीटा ये आया आपके पास। वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया, कॉस थीटा साइन थीटा इसको ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लिकेशन करते ही रेसिप्रोकल हो गया है, कॉस थीटा ऊपर और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस तरह से हुआ। ठीक है, इस तरह से अपने पास मल्टीप्लिकेशन में बदल गया। अब मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही बदल गया, ऊपर क्या हो रहा है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पोर्शन मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से आपके ये अपन जितना सॉल्यूशन किया मल्टीप्लिकेशन उसका इतने तक का अपन लाए। अब देखो आगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है ना थोड़ा। अब यहाँ अपने पास है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। अब अपन को सेम लाना है यहाँ दोनों और क्या करना है सेम करना है। अब सेम कैसे करेंगे, ये छोटी सी चीज़ है, जब अपन को यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे पहले साइन है, यहाँ माइनस में साइन है यहाँ प्लस में साइन। अब इसको प्लस में बनाने के लिए अपन इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जो साइन है उसको कॉमन लेंगे, इस तरह से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से साइन माइनस अपन ने कॉमन ले लिया, जैसे ही बाहर निकालेंगे कॉमन तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में चेंज, किसमें बदल जाएगा माइनस में चेंज। माइनस में ये जैसे ही चेंज होगा यहाँ दोनों के चिन्ह जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चेंज हो गया। तो वैसे के वैसे देखो माइनस में चेंज करते ही कॉस स्क्वायर थीटा जो ऊपर है वही साइन थीटा साइन माइनस कॉस थीटा ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये भी यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों में कॉमन आ गया, ये सेम आ गया। तो अपन इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 1 साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये अपने ये पोर्शन अपने क्या हो गया कॉमन आ गया था, अंदर क्या बचा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा ओपन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओपन साइन थीटा, ये बचा अपने पास। ठीक है, अब देखो ये अपने पास बचा, अब इसमें एलसीएम लेते हैं अपन, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों एलसीएम आएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लिया तो ऊपर अपने पास आया, देखो यहाँ कॉस थीटा है ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉस के नीचे यहाँ साइन है तो साइन तो नहीं आएगा उसका, है ना, एलसीएम अपन सॉल्व करेंगे यहाँ तो कॉस का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इस तरह से अपने को इसको सॉल्व किया था, एलसीएम लेने के बाद ये मिला हमको, और ये अपना 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ तक हुआ, अब आगे करते हैं अपन। अब देखो इसी उसी का आगे है ना, इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का वो अपने आंसर आया था इस तरह 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये आया था अपने पास। अब यहाँ पे देखो ये क्यूब में, अब इसकी भी आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ओपन करते हैं अपन, ये होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अब ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करते हैं अपन, ए माइनस बी, यहाँ ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए कोज ए प्लस कोज स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ की है हमने ऊपर वाले में, है ना, नीचे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये है अपने पास, और यहाँ पे बाहर तो है 1 साइन माइनस कॉस थीटा ये। और देखो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो अपने पास बचेगा क्या है ये वाला पोर्शन और नीचे ये, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बचा अपने पास। अब जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को हम पहले के क्वेश्चन की तरह इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह क्या लिखा हमने 1 लिखा। ठीक है 1, और ये बचा अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे बचा अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा 1 के साथ भी है, इसको अलग किया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इसके साथ भी है, इसको भी प्लस किया, तो इन दोनों को, तो ये दोनों सेम हो गए, तो इन दोनों को तो अपने काट लिया। देखो यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों की जगह अपना आया 1,
प्लस अपने पास बचा साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय बचा अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा। अब यहाँ प्लस है तो मैं ये जो डिनोमिनेटर है वो इस न्यूमरेटर का भी है और इसका भी है, बीच में प्लस साइन है, हम इसको अलग कर सकते हैं, 1 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस का प्लस फिर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों सेम हो गए तो यहाँ बचा केवल 1, इन दोनों को काट दिया तो बचा 1, तो 1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा, 1 साइन को कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 कॉस को सेक थीटा लिख सकते हैं, और प्लस का 1, ये इस तरह से अपने को आंसर जो मिला। देखो अब ये आंसर देखो, अब इसको चेंज नहीं करना है, अपनी राइट हैंड साइड देखो आप कि कहीं ना कहीं हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ गए हैं। देखो हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, 1 सॉरी है ना, ये नहीं है, अपनी राइट हैंड साइड थी 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से अपन को लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया तो अपना राइट हैंड साइड आ गया, और इस तरह से हम हैंड्स प्रूव कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। ये क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा भी है और समझदार भी है। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रिपीट करना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको राइट डाउन करना है, कर लीजिए, अच्छे से राइट डाउन करते जाइए साथ साथ में। ठीक है, पहले या तो एक बार समझ लीजिए फिर इसको राइट डाउन करो, और राइट डाउन करने के बाद इसको एक बार और इस वीडियो को देखना चाहिए आपको। इसलिए कि लिख के रख दिया मैडम के साथ साथ में पॉज करते करते लिख दिया, ये सब मत करना। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें तो मेरे हर दिन के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है।